इरुमा सिर्फ 10 साल का एक बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हर कोई उसे बुली करता था, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी उसकी कदर नहीं करते थे। उन्होंने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, न ही दोस्तों से मिलने जुलने दिया। इसके बजाय वे हमेशा उसे घर का गंदा काम करवाते, यहाँ तक कि गंदे टॉयलेट की सफाई भी उसी से कराते थे। और क्योंकि माँ बाप खुद इतने आलसी थे कि काम धंधा तक नहीं करते थे, इसलिए बेचारे इरुमा को छोटी सी उम्र में ही चोरी चकारी करनी पड़ती थी। मतलब उसके माँ बाप ने उससे बोला, बेटा तू ही घर का एटीएम है। आखिर एक दिन उसे समुद्र के पार इल्लीगल मछली बेचने का काम मिलता है। लेकिन एक दिन समुद्र में तेज तूफान आता है और बड़ी बड़ी मछलियां उसके कमजोर शरीर पर गिरने लगती हैं। तभी एक बड़ी मछली उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है कि टाइम एकदम फ्रीज हो जाता है। अगले ही पल वो दूसरी दुनिया में डीमन किंग के सामने खड़ा होता है। उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसे एक खूनी डीमन सलीवन को भेज दिया है। इरुमा सोचता है, बस भाई अब तो खेल खत्म। लेकिन डीमन उल्टा उसे कुर्सी पे बिठा के घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है, बेटा मेरा पोता बन जा। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने इरुमा को प्यार से देखा। सलीवन उससे वादा करता है कि अब से वो उसे एकदम लड्डू की तरह पालेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। इरुमा सोचता है, भाई जिंदगी में पहली बार कोई मुझे इज्जत दे रहा है, चलो मान लेते हैं। फिर क्या था, सलीवन कुर्सी को एकदम रॉयल कमरे में बदल देता है। नए कपड़े आ गए। सलीवन बोलता है, बेटा अब तुझे डीमन स्कूल में एडमिशन लेना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डीमंस लोग इंसानों का खून सूंघकर सीधा उसे चबा जाएंगे। इसलिए सलीवन ने इरुमा को एक पर्पल लिक्विड में नहला दिया और बोला, अच्छा हुआ तूने हाँ बोल दी, वरना आज तू मेरी बिरयानी बनता। अगले दिन नया सेशन शुरू होता है। सारे डीमंस उड़ के स्कूल आते हैं और सलीवन खुद प्रिंसिपल बन के सबका स्वागत करता है। इरुमा सोचता है, भाई ये स्कूल लाइफ तो काफी बवाल होने वाली है। सबके सामने सलीवन उसकी शर्मिंदा करने वाली फोटोज दिखाता है और एस्मोडियस को स्पीच देनी थी, लेकिन उसकी जगह स्टेज पर इरुमा को भेज देता है। बेचारा इरुमा स्टेज पर आगे पीछे हिलता रहता है जैसे बकरा कटने जा रहा हो। तभी हवा में कागज आ गिरता है और सलीवन दिमाग में आवाज डालता है, बेटा नीचे लिखे लफ्ज पढ़ ले। जैसे ही इरुमा पढ़ना शुरू करता है, पूरी असेंबली में सबकी फट जाती है। हर शब्द के साथ कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और जब उसने लास्ट लफ्ज बोला तो उसके बॉडी से हरी ज्वाला निकली। सब भू चिल्लाने लगते हैं। एक मास्टर बोलता है, पागल है क्या, ये तो बैंड मंत्र है, गलती से एक लफ्ज भी गड़बड़ हो जाता तो तुझे पापड़ की तरह उड़ा देता। इरुमा खुद हैरान रहता है कि मैंने क्या किया। मास्टर हंसकर बोलता है, शाबाश बेटे, तूने अपनी जान रिस्क में डाली एक ऐसे मंत्र के लिए जिसका काम सिर्फ ये है कि तू दिन भर गिरने से बचा रहे। वाह रे तेरे किस्मत। इरुमा स्टेज से उतरने ही वाला था कि एस्मोडियस गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे अरीना में खींच लेता है। बोलता है, आज तुझे तोड़ के सबको दिखा दूंगा कि असली हीरो मैं हूं। सबके सामने एस्मोडियस फायरबॉल पे फायरबॉल बरसाता है, धमाके पे धमाका करता है, बिल्डिंग तक हिला लेता है, लेकिन एक भी शॉट इरुमा पे नहीं लगता। धीरे धीरे एस्मोडियस शॉक में आ जाता है कि अरे चोमू सा बच्चा बच कैसे जा रहा है। दरअसल इरुमा को बचपन से ही जान बचाने की ट्रेनिंग थी। कभी बर्तन गिरा, कभी माँ ने जूता फेंका, कभी पिटाई हुई, और अब वो एक्सपर्ट बन गया था डॉज करने में। एस्मोडियस थक के बोलता है, ये कैसे खुद को बचा लेता है बे। इरुमा तो बस सोचता है कि अब सॉरी बोल दूं, लेकिन स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, वाह भाई वाह, ये तो सबसे पावरफुल डीमन है, और एस्मोडियस को काबर्ड बोलने लगते हैं। ये सुनकर एस्मोडियस और आग बबूला हो जाता है और कहता है, अब तो तुझे हाथों हाथ मार्शल आर्ट से बजाऊंगा। जैसे ही एस्मोडियस ने इरुमा पर हमला किया, इरुमा ने एकदम सही टाइम पे बचकर उसका अटैक उसी पर पलट दिया। एस्मोडियस सीधा उड़ के एक लड़की की तरफ गिरने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इरुमा ने उसे पकड़ लिया। तभी उसका एंटी फॉलिंग स्पेल एक्टिवेट हो गया। धूल हटने के बाद सबने देखा कि इरुमा ने एस्मोडियस को पकड़ के एकदम WWE स्टाइल सुप्लेक्स मार दिया है। अगले दिन इरुमा सोचता था कि अगर एस्मोडियस दोबारा सामने आ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसी वक्त एस्मोडियस रूम में आता है, सीधा इरुमा के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और अपनी जिंदगी उसके नाम कर देता है कि अब वो इरुमा से सीखेगा और उसका नौकर बनकर रहेगा। दूसरे दिन जब इरुमा स्कूल आता है तो एस्मोडियस उसके सामने आ जाता है और बोलता है, चल तुझे स्कूल घुमाता हूँ। जैसे ही वो दोनों स्कूल के अंदर घूमते हैं, एस्मोडियस इरुमा को बताता है कि अब वो दोनों एक ही ग्रुप में हैं और उन्हें मैजिकल बीस्ट्स को समन करना सीखना होगा। हॉल में पहुंचते ही एस्मोडियस बोलता है, भाई जो भी हम इस समनिंग टेस्ट में करेंगे उससे डिसाइड होगा कि हम किस क्लास में जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा उस्ताद एक बड़ा ही गंदा और भयानक आदमी है जो स्टूडेंट्स को फेल करने में ही मजा लेता है। बस इतना कहना था कि तभी हॉल का दरवाजा एक धमाके के साथ खुलता है और सामने आता है एक खड़ूस टीचर। उसने अपना नाम बताया, कीगो।
उसने बोला, मेरा काम है तुम सबकी औकात दिखाना और तुम जैसे निकम्मे बच्चों को इस स्कूल से कचड़े की तरफ बाहर फेंकना। जब उसकी नजर सीधा इरुमा की आंखों में पड़ी तो उसने धमकी दी, तेरा चेहरा इतना भयानक है कि मुझे देखते ही चिढ़ाती है। मौका मिला तो तुझे इस स्कूल से लात मार के निकाल दूंगा। फिर असली टेस्ट का टाइम आया। बीस्ट्स को समन करने के प्रोसेस को समझाने के लिए कीगो ने एक मैजिक मिरर दिखाया। उसने बोला, तुम्हारी पहली ड्यूटी यह है कि तुम अपने कागज पर खून से एक सर्कल बनाओ, फिर उसे मैजिक कैंडल की आग में जलाओ। जो धुआं निकलेगा उसमें से तुम्हारा बीस्ट निकलेगा। एक लड़की ने पूछा, अगर हमारा बीस्ट हम पे ही अटैक कर दे तो? तभी कीगो ने एक अजीब सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए मिरर तोड़ दिया और बोला, अगर बीस्ट तुम्हारी बात नहीं सुनता तो वो खुद ही मिट जाएगा। फिर टेस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एक लड़की ने अपना कागज जलाया और उसके सामने एक छोटा सा क्यूट सा मॉन्स्टर आ गया। धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने मॉन्स्टर समन कर लिए। अब नंबर आया एस्मोडियस का। जैसे ही उसने कागज जलाया, धुआं उठने लगा और सामने एक बड़ा सा ड्रैगन निकल आया। ये देखकर सब स्टूडेंट शॉक में आ गए। फिर नंबर आया इरुमा का। बेचारा सोचने लगता है, मेरे पास तो जादू तक नहीं है, ये बेस्ट चांस है कि मैं फेल हो जाऊं और स्कूल से निकल के वापस इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाऊं। जैसे ही उसने अपना कागज जलाया, एकदम तेज रोशनी चमक उठी। उसके आंखों के सामने काली आग जल उठी और सबके होश उड़ गए जब उसके सामने कोई बीस्ट नहीं बल्कि खुद कीगो इंस्ट्रक्टर उसका समन बीस्ट बन के खड़ा हो गया। ये देखकर इरुमा भी हिल गया और कीगो भी खुद की ही वॉट लग गई। कीगो चिल्लाने लगा, अरे रुक जा बेवकूफ, स्पेल बंद कर। और इरुमा भी घबराहट में उसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश करने लगाता है। जब इरुमा उसे बाहर खींच नहीं पाया तो उसने उल्टा कीगो को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तभी सबने देखा कि वो इंस्ट्रक्टर एक गंदा घटिया सा पालतू जानवर बन चुका है। सारे डीमन शॉक में सोचने लगे, इरुमा ने एक और डीमन को समन कर लिया, ये तो कोई जादुई चीज है। एस्मोडियस तो इतना पागल हो गया कि उसने इरुमा को बोला, अब से मैं तेरा कपड़ा हर संडे धोऊंगा। इंस्ट्रक्टर कीगो गुस्से में फट गया और चिल्लाया, ये सील तोड़ दो वरना। लेकिन जैसे ही उसने अपने मास्टर की बात नहीं मानी, उस पर बिजली गिर गई। मतलब अब वो ऑफिशियली इरुमा का गुलाम बन चुका था। उसी दिन कीगो भागते हुए सलीवन के पास गया और बोला, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। सलीवन मुस्कुराया और बोला, अरे ये रिश्ता 1 साल से पहले नहीं टूटेगा। ये सुनकर कीगो की फिर से फट गई। अगले दिन तक इरुमा स्कूल में मशहूर हो चुका था। सारे लड़के उसे देख के बोलते थे, अरे ये तो हमारा नया एंड्रू टेट है। क्लास जाते वक्त इरुमा और एस्मोडियस के सामने एक बॉल आती है जो डब्बे के बीच जा गिरती है। उसके पीछे से एक लड़की निकली, नाम था क्लेरा। वो एकदम अजीब तरीके से उड़ती हुई आई और अपनी बकवास शुरू कर दी। मैं क्लेरा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बातें बोलती जो किसी डायलॉग में फिट भी नहीं हो रही थी। जब उसने डब्बे अरेंज करने शुरू करे तो इरुमा को लगा, भाई ये तो सबसे सुंदर लड़की है जो मैंने देखी। लेकिन एस्मोडियस ने तुरंत उसका सपना तोड़ दिया। अरे ये तो स्कूल की सबसे अजीब लड़की है, सब इसे इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत ही गंदी और अगली है। तभी एक सीनियर आया और उन तीनों को पकड़ के कोर्टयार्ड में फेंक दिया। क्लेरा वहां बोली, चलो ना मेरे साथ खेलो, मेरे पास तो दोस्त तक नहीं है। एस्मोडियस ने तुरंत बोला, भाग भाई वरना ये चिपक जाएगी। लेकिन क्लेरा की मीठी बातें सीधा इरुमा के दिल में चुभ गईं। उसने सोचा, ठीक है, इस बेचारी के साथ खेल लेता हूं। क्लेरा ने एस्मोडियस को भी पार्टी ज्वाइन करने को बोला, लेकिन वो बोला, मैं अपनी किडनी डोनेट कर दूंगा लेकिन तेरे साथ नहीं खेलूंगा। फिर इरुमा ने प्यार से समझाया तो एस्मोडियस भी मान गया। फिर क्या था, तीनों कोर्टयार्ड में पागल बच्चों की तरह भाग भाग के खेलते रहे। जब इरुमा और एस्मोडियस थक के गिर गए तब क्लेरा ने अपनी जेब टपकी और उसमें से ड्रिंक और स्नैक्स निकालकर इरुमा को दिए। उसने बताया कि उसके पास एक पावर है, जो चीज वो देख लेती है उसे समन कर सकती है। तभी 3 सीनियर आए और अपनी यूजुअल ड्रिंक्स मांग लिए। जाते वक्त इरुमा ने पूछा, ये तेरे दोस्त हैं क्या? क्लेरा उदासी में बोली, नहीं, ये लोग सिर्फ मुझे ह्यूमन वेंडिंग मशीन समझते हैं। तुम ही पहले हो जिसने मेरे साथ एक्चुअली में खेला है। अगले सुबह एक अजीब सा तोता टाइप बर्ड अलार्म इरुमा को उठा देता है। वो भागते भागते स्कूल पहुंचता है क्योंकि अब वो एक्साइटेड था अपने नए दोस्तों से मिलने के लिए। स्कूल में तीनों फिर से मस्ती करते हैं। जब खेल खत्म होता है तो क्लेरा जूस समन कर देती है, लेकिन इरुमा सोचता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा। स्कूल के अंदर क्लेरा नौटंकी कर रही होती है, तभी वो सुन लेती है कि वो 3 सीनियर उसके पीछे बातें कर रहे हैं। ये तो एक अगली गूफ बॉल है, जल्द ही इसे डंप कर देंगे, अभी तो सिर्फ वेंडिंग मशीन की तरह काम आ रही है। ये सुनकर क्लेरा का मन टूट जाता है।
कोर्टयार्ड में इरुमा से मिलते ही वो उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देने लगती है ताकि वो उसका दोस्त बना रहे। इरुमा उससे बोलता है, मुझे तेरे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मैं फिर भी तेरा दोस्त हूँ। क्लैरा रोने लगती है और कहती है, सब मुझे तभी दोस्ती करते हैं जब मैं गिफ्ट्स देती हूँ, वरना कोई नहीं खेलता मेरे साथ। इरुमा ने उससे दिल से बोला, मैं तेरा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा, मुझे तेरे गिफ्ट्स नहीं चाहिए। ये सुनकर क्लैरा इतनी खुश हो गई कि जमीन पर उलट-पुलट होने लगी जैसे कोई छिपकली। तभी वो 3 सीनियर आ गए और नए ड्रिंक्स मांगने लगे। क्लैरा गुस्से में पूरा वेंडिंग मशीन समन कर देती है और उनमें से एक को जमीन में गाड़ देती है। अगली सुबह इरुमा देखता है कि एस्मोडियस और क्लेरा दोनों उसके घर के बाहर वेट कर रहे हैं। सलिवन बड़ा खुश होता है, वाह बेटा, तू तो नए दोस्त बना रहा है। लेकिन इरुमा अभी भी सोचता है, क्या एक इंसान सच में डीमंस का दोस्त बन सकता है बिना खाए जाए? स्कूल में जब तीनों दोस्त मिलकर लंच करने बैठते हैं तो उनके सामने खाने का पहाड़ आ जाता है। एक राइवल ग्रुप ने ऑर्डर करके भेजा होता है, लेकिन इरुमा तो एक नंबर का भुक्कड़ निकला, उसने पूरा पहाड़ चबा डाला। सब लोग हैरान होकर सोच रहे थे, अरे ये खाना उसके पेट से गुजरता भी है या सीधा हवा में गायब हो जाता है। इरुमा खाता ही जा रहा था जब तक कि कैफेटेरिया का सारा खाना खत्म नहीं हो गया। तभी अंदर कीगो गुस्सा होते हुए आता है। इरुमा को देखते ही उसका खून खौल उठता है। वो चिल्लाता है, 1 साल बाद जैसे ही हमारा समनिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, मैं तुझे चूरन बना दूंगा। जब इरुमा जाने ही वाला था तभी क्लैरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे तुम्हारा असली रूप देखना है, वो वाला जो तुमने समन बीस्ट बन के लिया था। उसने इरुमा से कहा कि वो जादुई स्टिकर पकड़े और ताली बजाए। जैसे ही इरुमा ने किया, इंस्ट्रक्टर तुरंत अपने गंदे और बेढंगे पेट यानी पैट में बदल गया। पूरे क्लास के बच्चे दंग रह गए, मुंह लटक गए जैसे किसी ने मुफ्त का समोसा छीन लिया हो। दोपहर में आंगन में यानी कोर्टयार्ड में क्लेरा ने इरुमा से कहा कि कल से हम सबको नया क्लास मिल रहा है, उम्मीद है हम सब साथ ही रहेंगे। ये सुनकर इरुमा सोच में पड़ गया और हिम्मत करके पूछ बैठा, क्या मैं तुम दोनों को अपना दोस्त कह सकता हूँ? ये सुनते ही एस्मोडियस बोला, दोस्त मतलब वो क्या होता है? इरुमा ने समझाया, दोस्त वो होते हैं जिन्हें तुम अपने पास रखना चाहते हो, जिनके साथ घूमना फिरना चाहते हो। ये सुनते ही दोनों मान गए और बोले, ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। इरुमा का दिल खुशी से नाचने लगा जैसे किसी बच्चे को फ्री पकौड़ी मिल गई हो। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते पर सलिवन ने इरुमा को बताया, मैंने तुम्हें मिसफिट क्लास के लिए चुना है क्योंकि तुमने कहा था कि स्कूल में ज्यादा ध्यान न खींचे। इरुमा तो खुश हो गया, वाह, ये तो दुनिया का सबसे बढ़िया फैसला है। जब वो स्कूल जा रहा था, एस्मोडियस सोच रहा था, इरुमा पंख होते हुए भी पैदल क्यों चल रहा है? लगता है पैरों की एक्सरसाइज करना चाहता है। पर सच्चाई ये थी कि बेचारा इरुमा उड़ने से डर रहा था। स्कूल पहुंचकर पता चला कि वो तीनों यानी इरुमा, क्लेरा और एस्मोडियस सबको मिसफिट क्लास में डाला गया है। ये सुनकर इरुमा के पेट में चूहे दौड़ने लगे, ये डीमन वर्ल्ड है, कहीं मैं जिंदा ही ना खा लिया जाऊं। सब लोग एक गुफा में घुसते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ा डरावना दरवाजा दिखता है। जैसे ही इरुमा ने दरवाजा खोला, अचानक से ढेरों हथियार उस पर चल पड़े, लेकिन इरुमा गोल गोल लुढ़कते हुए सारे हथियारों से बच गया। बाकी डीमन स्टूडेंट्स दंग रह गए, ये तो बड़ा जुगाड़ू निकला। एस्मोडियस गुस्से में पूछ बैठा, ये जाल क्यों लगाया? तो एक स्टूडेंट बोला, हम अपने नए साथियों की क्षमता टेस्ट करना चाहते थे। यहीं इरुमा समझ गया, ओ भाई, ये तो मिसफिट क्लास तो पागलों का अड्डा है। अचानक एक भारी भरकम बंदा सामने आया। उसने कहा, मेरा नाम सबनॉक है, मैं नया डीमन किंग बनूंगा और सबसे ऊंचा रैंक पाऊंगा। तभी कीगो टीचर वहां आ गया और अपनी शील्ड से सारे हथियार रोक दिए। उसने सबको आदेश दिया, बाहर चलो, अब तुम्हारे रैंक तय करने की परीक्षा होगी। सबको एक घाटी में ले गए। वहां उसने कहा कि तुम्हारा काम है उस पहाड़ी पर लगे झंडा लेकर आना। सबनॉक बोला, मैं तो कट थ्रोट वैली से जाऊंगा, ये शॉर्टकट है। कीगो हंस पड़ा, वहां का गार्डियन बड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है, तुझे तुरंत भून देगा। जैसे ही सबने उड़ान भरी, सारे डीमन पंख फैलाकर उड़ गए और बेचारा इरुमा हवा में धक्का खाकर सीधा खाई की ओर गिर पड़ा। इंस्ट्रक्टर ने उसे पीछे से धक्का मार दिया, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। उधर एस्मोडियस घाटी से उड़ रहा था कि अजीब फूलों ने उस पर कांटे यानी नीडल्स बरसा दिए। वो तुरंत बच गया और अपना ड्रैगन बुलाकर सारे फूलों को जला डाला।
वहीं क्लेरा प्रकट हुई और बोली, अरे सुन, मुझे भी मुफ्त में लिफ्ट देना। दोनों ऐसे उलझे कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इधर सबनॉक शॉर्टकट से जबरदस्ती घुस रहा था। मुझे जीतना है, मुझे डीमन किंग बनना है। किसी तरह पहाड़ पर चढ़कर फिर उड़ गया। उसी समय इरुमा को एक दानवी काला कौवा पकड़ लेता है और उसे अपना खाना बनाने के लिए घर ले जा रहा था। लेकिन तभी किसी और की जोरदार चीख सुनकर कौवा डर गया और इरुमा को छोड़कर भाग निकला। इधर क्लेरा एक विशालकाय फूल में फंस गई और वो फूल उसे निगल नहीं वाला था। लेकिन एस्मोडियस ने उस फूल को काटकर क्लारा को आजाद कर दिया। इरुमा कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा कि अब वे उसे कहां ढूंढेंगे और मान लिया कि शायद इरुमा घाटी पार कर चुका होगा। वहीं इरुमा एक चिड़िया के घोंसले में गिरा हुआ था। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसने देखा कि वो चिड़िया घायल है। उसकी चोट का इलाज करने की कोशिश में इरुमा ने खुद को थोड़ा सा काटा और अपने हाथ पर पट्टी बांधकर उस जानवर को दिखाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पट्टी खोली, उसका एक बूंद खून उस चिड़िया के घाव पर गिरा और तुरंत ही उसे ठीक कर दिया। अपनी रिकवरी से खुश होकर वो चिड़िया इरुमा को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ गई। उधर सैबनॉक घाटी के गार्डियन से बुरी तरह पिट रहा था और समझ गया कि डीमन किंग बनने से पहले ही उसका अंत आ जाएगा। लेकिन बचने के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए उसने अपना डॉग टैग काटा और एक बिजली वाली हथियार समन किया। जिंदा रहने की चाह में उसने पूरी ताकत से उस विशाल पक्षी पर हमला किया और अपने बचपन का डीमन किंग बनने का सपना याद किया। लेकिन गार्डियन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो फिर से एक और डॉग टैग काटता है और दूसरा हथियार समन करता है। फिर भी वो विशालकाय पक्षी बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। उल्टा उसने सैबनॉक की तलवार को हवा में उछालकर उसे खाई के किनारे गिरा दिया। फिर भी सैबनॉक हार मानने को तैयार नहीं था और उसने गार्डियन को भद्दा और गंदा राक्षस कहते हुए उससे चिल्लाकर ललकारा। जैसी वो उसे खत्म करने वाला था, अचानक इरुमा सामने आ गया और सैबनॉक को बचा लिया। जल्दी दोनों ने देखा कि वो गार्डियन असल में एक परिवार वाली चिड़िया थी। इरुमा ने उस विशाल पक्षी से कहा कि उसने उसके बच्चे का इलाज किया है और अब वो यहां से चले जाएंगे। सैबनॉक ने सोचा कि यही सही मौका है गार्डियन को मारने का, लेकिन इरुमा ने उसे समझाया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो खुद उसके खाने का शिकार बन जाएंगे। मजबूर होकर दोनों ने अपने हाथ सरेंडर में उठा दिए। दूसरी तरफ एस्मोडियस और क्लारा आखिरकार हु यानी झंडे वाले स्थान तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि इरुमा वहां नहीं है। सभी छात्र हु तक पहुंच चुके थे तो किगो ने इरुमा और सैबनॉक को टेस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन तभी तेज हवा चली और गार्डियन उड़ता हुआ उनकी तरफ आने लगा। सबको डर लगा कि शायद वो हमला करने वाला है, तो किगो ने उसे खत्म करने की तैयारी कर ली। लेकिन तभी इरुमा विशाल पक्षी की पीठ पर बैठा हाथ हिलाता हुआ दिखाई दिया। जब वो वापस आ गए तो किगो ने देर से लौटने पर उन्हें सजा देने का ऐलान किया। उसने कहा कि अब उनकी रैंकिंग रैंक आउल तय करेगा और वही रैंक उनके स्कूल में सफलता का फैसला करेगी। सैबनॉक को याद आया कि इरुमा ने उसकी जान बचाई थी, तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो उसे डीमन थ्रोन यानी राक्षसों के राजा की गद्दी के लिए अपना प्रतिद्वंदी मानेगा। जल्दी सभी छात्रों को उनकी रैंकिंग बैंडेज मिल गई। जब इरुमा की बारी आई तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त चिड़िया उड़ गई और सभी ने देखा कि इरुमा की उंगली में एक रहस्यमयी अंगूठी है। सैबनॉक को अपने भाई की बात याद आई कि नया डीमन किंग किसी दूसरे संसार से आएगा और डीमन रेल्म के सभी राक्षसों से शांति स्थापित करेगा और उसके पास एक सुनहरी अंगूठी होगी। ये देख सैबनॉक को लगा कि इरुमा ही नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाला है। इरुमा ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी उंगली में अटकी रही। जब उसने दूसरों से मदद मांगी तो सब उससे दूर भागने लगे। तभी अचानक उसके पीछे से एक छोटा डीमन निकल आया। इरुमा ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वो डीमन जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख से सबको भयानक दर्द होने लगा। सैबनॉक ने सुझाव दिया कि उस डीमन को अंगूठी से खींचकर बाहर निकाल दें, लेकिन जैसे ही उसने छुआ वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर एस्मोडियस ने कोई और तरीका सुझाने की कोशिश की, लेकिन वो डीमन उसकी नाक पर काटकर चिपक गया और एस्मोडियस भी तुरंत बेहोश हो गया। किगो को लगा कि ये क्रीचर बहुत ही खतरनाक है और उसने इरुमा का हार्ट काटने की कोशिश की। जैसे ही वो राक्षस फिर से चिल्लाने वाला था, सलिवन ने समय रहते उसे रोक लिया। सलिवन ने अपनी ताकत से उस राक्षस को चुप करा दिया और उसे वापस इरुमा की अंगूठी में कैद कर दिया। उसने इरुमा को समझाया कि ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि एक भूखी खुरपातू अंगूठी है जो जब भूखी होती है तो दूसरे राक्षसों की शक्ति चूस लेती है, और इसे शांत रखने का एक ही तरीका है, इसे लगातार ताकत खिलाते रहो। अगले ही दिन इरुमा को पता चला कि वो तो स्कोर बोर्ड पर सबसे नीचे है, क्योंकि वो रैंक आउल से भी अपना बैज हासिल नहीं कर पाया। इरुमा को लगा, वाह, अब सब मुझे नजरअंदाज करेंगे क्योंकि मैं तो पूरा बेकार हूं। हाँ, लेकिन अगली सुबह सलिवन ने उसकी उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी। वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए सीधा शाही बग्गी लेकर आया और उस पर लाल कालीन भी बिछा दिया। इरुमा सोच रहा था, अब तो अनदेखा रहने का सपना गया भाड़ में। क्लास में बैठकर इरुमा ये सोच रहा था कि वो आखिर इंसानों की दुनिया में कैसे लौटे इससे पहले कि उसकी पोल खुल जाए।
लेकिन तभी उसके दोस्त एस्मोडियस और क्लारा हंसी मजाक करते नजर आए। इरुमा ने सोचा, शुक्र है ये दोनों मेरे साथ है, दोस्ती बड़ी चीज होती है। नई क्लास में उनकी टीचर सुई आई। उन्होंने कहा कि वो बच्चों को जादू से फूल खिलाना सिखाएंगी। डेमो देने के लिए उन्होंने एक पौधे पर जादू किया और वो तुरंत फूल में बदल गया। तभी कुछ सीनियर्स ने अंदर झांका तो सैबनॉक ने सोचा, अब तो मौका है सबको अपनी ताकत दिखाने का। उसने जादू किया, लेकिन पौधा फूल की जगह मांसाहारी फूल बन गया। उधर एस्मोडियस ने अपनी बारी पर एक जलता हुआ फूल दिखाया, मगर सैबनॉक ने उस पर पानी डालकर मजा किरकिरा कर दिया। गुस्से में एस्मोडियस ने आग का गोला फेंक दिया, लेकिन टीचर सुइये ने तुरंत विशाल बेलें उगाकर दोनों को अलग कर दिया। बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने फूल खिला दिए। इरुमा सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई जादुई ताकत है नहीं, पर काश मेरा फूल भी सुंदर निकले। उसने धीरे से मंत्र बोला और अचानक तेज रोशनी फूटी। सबकी आंखें चौंधिया गईं और देखते ही देखते एक विशाल चेरी ब्लॉसम का पेड़ उगाया, जो टावर से निकलकर पूरे आकाश में खिल गया। सब दंग रह गए। तभी अमेरी ने यह देखकर कहा कि यह तो इंसानी दुनिया का पेड़ है, मुझे तुरंत इरुमा से मिलना है। शाम को इरुमा ने स्कूल का आंगन साफ करके अपनी गलती सुधारने की सोची। बाकी लड़के उसे सारा कूड़ा करकट उठाने के लिए दे गए। इरुमा कुछ करने ही वाला था कि अचानक एस्मोडियस आ धमका। उसने आग का गोला फेंककर कचरा जला दिया और बोला, इरुमा सामा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। इरुमा झल्लाकर बोला, तेरा बदसूरत मुंह रोज रोज देखने से अच्छा है तू घर जा। स्कूल के अंदर इरुमा अपने सफाई के सामान लौटाने जा रहा था, तभी उसकी टक्कर अमेरी से हो गई। इरुमा उसकी मदद करने लगा, लेकिन अमेरी को अपना फेवरेट कॉमिक बुक याद आ गया। उसे लगा कि ये इंसान है जो उसकी किताब के शब्द पढ़ सकता है। अमेरी ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और बोली, तू तो मुझे इंसानी चालों में फंसाने आया है। इरुमा डर के मारे पसीने पसीने हो गया। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। लेकिन अमेरी उसकी नकल करने लगी जैसे वो जादू टोना कर रही हो। तभी उसकी कॉमिक बुक जमीन पर गिर गई। इरुमा ने झट से उसे उठाया और देखा कि वो वही बुक है जिसे वो आसानी से पढ़ सकता है। अमेरी हैरान रह गई और बोली, तू इसे पढ़ सकता है? जल्दी बता इसमें क्या लिखा है। इरुमा ने पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। अमेरी मजे ले लेकर सुनने लगी और उसे खींचकर अपने ऑफिस में ले गई। चलो पूरा बुक ट्रांसलेट करो। इरुमा डर रहा था कि कहीं अमेरी उसकी हकीकत सबको ना बता दे, मगर मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं ये बुक पढ़ दूं तो शायद वो मान जाएगी कि मैं इंसान हूं